तो आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 3 थियरी ऑफ गेम्स, और ये भी कुछ सिमिलर डिसीजन थियरी जैसा है। और लास्ट ईयर का जो पेपर है 2018 का, उसका मैंने सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द वीडियो एज अ फोटोग्राफ्स रख दी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा कि फॉर द गेम विद द पे ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे प्लेयर ए और प्लेयर बी है। तो यहाँ पे आपको ऐसा समझना है कि जो ये है जो मार्केट है और प्लेयर ए आपको कंसल्ट करता है, आप ऐसे कंसल्टेंट हो, तो इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है एक के लिए कि वो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करे जिसमें उसका मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस हो। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रेडी करके रखा है, ये भी सेम ही है। तो इसके रूल्स क्या है कि सबसे पहले हमें ये रो में से मिनिमम फाइंड करना है, ये रो में से मिनिमम, सारी रो में से मिनिमम फाइंड करना है कि मिनिमम नंबर कौन सा है। तो इसमें से सबसे मिनिमम -2, यहाँ पे -2, इसमें से सबसे मिनिमम 1, फिर थर्ड रो सबसे मिनिमम -4, फिर इसमें से सबसे मिनिमम -7, और ये सारे जो हमने ढूंढे उसके में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखना है कि ये इन सब में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो सबसे मैक्सिमम नंबर है ये 1, तो ये हमारा हुआ मैक्सिमीन। और उसके बाद हमें कॉलम वाइज जाना है, तो उसमें हमें देखना है मैक्सिमम नंबर देखना है हमें, इसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो इसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर 5, और इसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर 3, इसमें 1, इसमें मैक्सिमम नंबर 5, और इसमें मैक्सिमम नंबर 6। अब उसके बाद इसमें हमें सबसे मिनिमम नंबर देखना है, तो ये हमारा हुआ 1। तो यहाँ पे जो है ये जो हमारा पॉइंट बना उसे सैडल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमीन और मिनी मैक्स दोनों एक हुए। तो यहाँ पे लिख देना है मैक्सी मीन इज इक्वल टू 1, मिनी मैक्स इज इक्वल टू 1, एंड बोथ आर इक्वल। और उसके बाद नीचे लिखना है कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट में सैडल पॉइंट हमारा एग्जिस्ट हुआ, ये वो कि जो ये A2 था और यहाँ पे B3, इसके लिए 2 and 3, और यहाँ पे जो है वैल्यू ऑफ द गेम 1 हुई, यानी कि अगर ये स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 1 रुपये का होगा, और बी को जो लॉस होगा वो कम से कम 1 रुपये का होगा। तो वैल्यू ऑफ द गेम v इज इक्वल टू 1, और उसके बाद हमें सैडल पॉइंट मिल गया, यानी कि हमारी ये प्योर स्ट्रेटजी हुई। सो a इज इक्वल टू, ए में हमको A2 में से मिला और B में B3 में से B3। सो दीज आर प्योर स्ट्रेटजीज। तो ये जो यहाँ पे एक सिंपल सम है, ये ऐसे ही होता है। और इसके बाद अगर सवाल ये उठता है कि अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट ना हुआ तो उसके बाद मैं एक इसी सम से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने एक और सम यहाँ पे लिखा है। तो इसमें भी प्लेयर ए और प्लेयर बी है, तो हमें देखना है बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है उनके लिए। तो सबसे पहले वही करना है कि मैक्सिमीन फाइंड करना है और मिनी मैक्स। तो इसमें सबसे मिनिमम देखना है, तो इसमें से सबसे मिनिमम 1 है, और इसमें से 3, फिर इसमें से मैक्सिमम तो 5, इसमें से मैक्सिमम 4। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस सम हमने किया तो उसमें हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। मैक्सिमीन और मिनी मैक्स दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं।
तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। उससे पहले आपको यहाँ लिख देना है मैक्सी मीन इज इक्वल टू 3 एंड मिनी मैक्स इज इक्वल टू 4. सो दिस बोथ आर नॉट सेम, सो ये हमारी मिक्स स्ट्रेटजी हुई। बोथ आर नॉट सेम, सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद आपको मैट्रिक्स में याद होगा कि ये टेबल बना देना है। A11 A12 A21 A22। ये टेबल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस सब में फॉर्मूला है, और अगर आप ये टेबल बनाते हैं तो आपको फॉर्मूला बहुत ही ईजी पड़ेगी। और उससे पहले यहाँ पे हमारा तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, P1 P2 और Q1 Q2 से फाइंड करेंगे, और उसकी जो इक्वेशन है यानी कि मीनिंग, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो P1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग A1, यानी कि P1 हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है A1 को यूज़ करने की, और P2 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग A2, और यहाँ पे P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद Q1, सो Q1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग B1 एंड Q2 is equal to probability of using B2, और Q1 और Q2 का भी सेम ही है, Q1 प्लस Q2 is equal to 1। ठीक है, अब उसकी एक बुक में फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, P1 की इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। उसकी जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से है। तो अब आपको पता चला होगा कि टेबल मैंने किस लिए बनाया। अगर आप फॉर्मूला को और टेबल को देखें तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अगर आप P1 ढूंढ रहे हैं तो आपको यूँ देखना है, ये ऊपर के लिए A22 माइनस A21, और नीचे में क्या होगा कि ये दोनों का क्रॉस प्लस होगा, A11 प्लस A2, A11 प्लस A2, और माइनस बीच में A12 प्लस A21। ये P1 की फॉर्मूला है। तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू, तो ये सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप करना है। P1 इज इक्वल टू A22 माइनस A21, तो ये जो A22 है वो हमारा 4 हुआ, और A21 वो हमारा 3 हुआ। तो 4 माइनस 3 और A11 प्लस A22, यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3। फोर माइनस 3 1, 5 4 9, 9 माइनस 4, तो हमारा P1 आया 1/5, यानी कि प्रोबेबिलिटी A1 यूज़ होगी उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी है 1/5।
5 और P2 तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1, तो P2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, तो 4/5। ये सिर्फ P1 का हुआ। वैसे ही Q1 और Q2 का करना है, इसलिए मैंने आपको टेबल याद रखा है कि आप डायरेक्ट इसे देख के याद कर सकते हैं। और Q1 में क्या होगा कि यहाँ पे आपने P1 में A22 माइनस A21 किया था, लेकिन Q11 में A22 माइनस A12, और नीचे का जो बेस है दोनों का सेम ही रहेगा A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A211। तो Q1 इज इक्वल टू A22 माइनस A12 अपॉन नीचे का जो बेस है वो P1 में था, वही सेम का सेम ही रहेगा, A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। ठीक है, तो A22 हमारा था 4 और A12 1, और नीचे का तो जो सेम है P1 में आया था वही है फॉर्मूला में। तो यहाँ पे 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3, तो 4 माइनस 1 3, और नीचे का हमारा कैलकुलेशन 5 आया था P में, तो यहाँ पे 5, तो Q1 हमारा हुआ 3/5। और वैसे ही Q2, तो Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस Q1, तो Q1 था हमारा 3/5, तो 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5। और बाद में क्या करना है, द वैल्यू ऑफ द गेम लिखना है कि वैल्यू ऑफ द गेम क्या आएगी। तो उसकी फॉर्मूला ये है A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। सिंपली आप देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और बीच में माइनस की साइन डालिए। अगर आप टेबल वो याद रखें A11 A12 वाला, तो वैसा ही है, उसमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और जो नीचे का है अपॉन वो तो सेम ही रहेगा जो P1 और Q1 में था, तो उसका वही होगा A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। तो A11 इंटू A22, तो 5 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3, तो 5 होता 20 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 4 9 माइनस 4, तो 20 माइनस 3 17, 9 माइनस 4 5। तो ये जो हमारी आई V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द गेम, तो वैल्यू ऑफ द गेम 17/5। अब आपको क्या करना है, आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया, अब सिर्फ हमें आंसर लिखना है। तो आंसर कुछ इस तरह से लिखना है, A इज इक्वल टू ब्रैकेट में A1 A2, और जो आंसर आया 1/5, और A2 का 4/5, ब्रैकेट क्लोज। वैसे ही B का इज इक्वल टू B1 B2, तो 3/5 और 2/5,
और लास्ट में v इज इक्वल टू 17/5। यहाँ पे हमारा पूरा सम ओवर हो गया। तो यहाँ पे वैसे ही हमने P1 और P2 फाइंड किया, और आपको याद रहे फॉर्मूला, उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टेबल है वो आप लिख दें साइड में, तो आपको फॉर्मूला लिखने में बहुत ही आसानी होगी। और यहाँ पे जो टेबल था वो 2/2 का था। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर टेबल 2/2 का ना हो तो उसके लिए भी एक मेथड है, और बुक में उसका नाम है डोमिनेंस प्रॉपर्टी, तो भी बहुत ही ईजी है। और उसका जो क्वेश्चन होगा वो हमने जो पहला किया वैसा ही होगा, लेकिन उसका जो हमें टेबल है वो 2/2 का करना होगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ सब में कि वो कैसे करने का होता है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरह से है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और B4। तो सबसे पहले हम हमारा रूटीन ही फॉलो करना है, हमको सैडल पॉइंट ढूंढना है। तो इसमें से सबसे मिनिमम ये है -16, इसमें से सबसे मिनिमम -4, और उसके बाद A3 में सबसे मिनिमम तो 4, फिर उसमें से सबसे मैक्सिमम तो वो भी 4 ही होगा। तो हमारा मैक्सिमम जो हुआ 4 हुआ। और उसके बाद कॉलम में देखना है, मैक्सिमम देखना है तो 18, फिर इसमें मैक्सिमम 8, फिर इसमें मैक्सिमम 10, और इसमें भी मैक्सिमम 10, और इसमें सबसे मिनिमम देखना है तो इसमें सबसे मिनिमम है 8। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा जो सैडल पॉइंट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जो हमारा टेबल है ये 2/2 का नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इनमें से कुछ रो और कॉलम को रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो आंसर है वो लिख देना है, मैक्सी मीन इज इक्वल टू 4 एंड मिनी मैक्स इज इक्वल टू 8 and saddle point does not exist। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सैडल पॉइंट है वो नहीं मिला हमको। अब हमें क्या करना है कि ये रो और कॉलम को रिमूव करना है, और उसका हमें 2/2 का टेबल बनाना है। वो कैसे बनाना है कि आपको सबसे पहले रो का देखना है, और रो का कुछ इस तरह से देखना है कि ये रो को इससे कंपेयर करना है, ये B1 को B2 से कंपेयर करना है सबसे पहले, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा हुआ उसको निकाल देना है। जैसे कि 6 और 8 में से 8 बड़ा, 0 और 3 में से 3 बड़ा, और 18 और 4, लेकिन यहाँ पे 18 बड़ा है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर उसको हम इसके साथ देखेंगे, 6 और 18 में से 6 बड़ा, ये -16 है तो 6 और -16 में से 6 बड़ा, 0 और 4 में से 0 बड़ा, और 10 और 18 में से 18 बड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो B1 की जो सारे है एलिमेंट्स वो यहाँ पे सारे बड़े हैं B3 से। तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो कट कुछ इस तरीके से करना है, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे कुछ इस तरह। और उसके बाद अभी हमारे पास ये 3 है, तो इसमें भी अगर 2/2 का टेबल नहीं बनेगा, एक रो और एक कॉलम निकलेगी। तो फिर इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, 8 और -16 में से 8 बड़ा, -4 और 3 में से 3 बड़ा, और 10 और 4 में से 10 बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, और अगर इसको हम इससे भी कंपेयर करते हैं और हमारा आंसर नहीं आया तो हमें क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है, और उसके बाद भी हमारा आंसर नहीं आता है तो ये रो को भूल जाना है और कॉलम को कंपेयर करना है। तो अभी तो इसका देख लेते हम, तो B2 और B4 तो ये दोनों में से 10 बड़ा इसमें,
और 3 और 4 में से 4 बड़ा, और 4 और 4 दोनों इक्वल है तो वो चल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी B4 की जो है वो कट हो जाएगी। तो अभी भी एक कॉलम यहाँ पे निकलेगी। तो कॉलम में क्या करना है कि आपको छोटा देखना है कि जो छोटा हो उसको रिमूव करना है। तो 8 और 3 में से 3 छोटा, -16 और -4, तो यहाँ पे 4 बड़ा है क्योंकि यहाँ पे ये माइनस साइन है इसलिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और 8 और 4 में से 4 छोटा, और -16 और 10 में से, तो यहाँ पे 10 बड़ा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, A2 को A3 के साथ। तो 3 और 4 में से 3 छोटा, और -4 और 10 में से -4 छोटा, तो ये भी जो है ये भी कट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमें 2x2 का टेबल मिल गया है। तो सिंपली यही करना है, ये रो को पहले यूँ कंपेयर करना है, इसको पहले टेढ़ा और फिर सीधा, सिंपल बोलूँ तो इसको और इसको कंपेयर किया, इसमें से जो बड़ा हो, अगर आप यूँ कंपेयर करते हो टेढ़ा, तो इसमें से जो बड़ा हो उसको निकालना है, और अगर यूँ कंपेयर करते हो स्ट्रेट, तो इसमें से जो छोटा हो उसको रिमूव करना है। और जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 3 और इक्वल हो तो चलता है। तो इसमें से हमने जो बड़ा था वो कट किया, और ऐसे टेढ़ा, सॉरी स्ट्रेट, उसमें से जो छोटा था उसको हमने कट किया। तो हमें ये 2x2 का टेबल मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या लिखना है कि B2 B3 और तो हमारा B2 है 8 और B3 -16, और यहाँ पे आएगा A1 और यहाँ पे A3, तो 4 और 10। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी पिछला सम किया, प्रीवियस सम, उसमें भी 2x2 का टेबल था और यहाँ पे भी हमें 2x2 का टेबल मिल गया है। तो वो सम जैसे किया वैसे ही ये सम करना है, सिर्फ इसमें जो मेन पॉइंट था वो रो और कॉलम को रिमूव करने का था, और मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। तो इसमें भी वही करना, तो वही यहाँ पे मैं नए पेज पे लिख दे रहा हूँ। सो हमारा क्वेश्चन हमको ये मिला था कि A1 A3 B2 और B3। तो A1 B2 हमारा था 8, ये हमारा था -16, और ये 4 और ये 10। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दूसरे पेज पे इसलिए लिखा क्योंकि पूरा जो सम है वो यहीं पे हो जाए। सो P1 की हमारी फॉर्मूला थी P1 इज इक्वल टू A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। तो यहाँ पे जो है हमारा ये A11 12 21 22। सो P1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4, और यहाँ पे 8 प्लस 10 माइनस 16 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे 10 माइनस 4, P1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, और यहाँ पे 18, और यहाँ पे -16 प्लस 4 तो -12। यहाँ पे माइनस माइनस की साइन कट हो जाएगी इसलिए यहाँ पे +12, तो 18 प्लस 12 30 इज इक्वल टू 1/5। इसको कट किया सिंपली, सो P2 इज इक्वल टू 1 माइनस P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो ये हमारा P2 का आंसर मिला और ये P1 का, और वैसे ही Q1 और Q2 का करना है। सो Q1 इज इक्वल टू A22 माइनस A12 अपॉन
ये जो नीचे का बेस है वो सेम ही रहेगा, A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21. So A22 minus A12, so 10 minus 16 अपॉन नीचे का बेस सेम ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 30 लिख दे रहा हूँ. 10 माइनस 16, तो माइनस माइनस प्लस 26 डिवाइड बाय अपॉन 30. तो इसको कट करें अगर 2 से तो 13/15. तो ये हमारा Q1 का आंसर मिल गया. वैसे ही Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 1 माइनस 13/15. 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2/15. तो ये जो 2/15 है हमारा आंसर आया, वो Q2 का आया. और लास्ट में वैल्यू ऑफ द गेम इज इक्वल टू V इज इक्वल टू A22 इंटू A211, A22 इंटू A11 और A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21. तो यहाँ पे नीचे का जो बेस था सेम ही था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 30 और A22 इंटू A11, सो 8 इंटू 10 और यहाँ पे माइनस 16 इंटू 4. तो यहाँ पे 8 इंटू 10 80 माइनस 16 इंटू 4 64 माइनस 64 आएगा और यहाँ पे 30. तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 144/30. तो वैल्यू ऑफ द गेम हमारी हुई 144/30. तो यहाँ पे आंसर आपको पता है कुछ इस तरीके से लिखना है, A इज इक्वल टू A1 A3. तो A1 का हमारा आंसर आया था 1/5 और इसका 4/5 और B इज इक्वल टू B2 और B3. तो B2 का हमारा आंसर आया था 13/15 और B3 का आया था 2/15. और वैसे ही वैल्यू ऑफ द गेम V इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 30. सो इस वीडियो में इतना ही था. अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो और मेरी इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उधर भी मैसेज कर सकते हैं. So thank you everyone for watching this video. Give this video a big thumbs up, share and subscribe.